बताया, स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट बताई, अपने एनईपी 2020 दिखा रही है। 2020 से लेकर टिल डेट कितने आपके आने के बाद एग्जाम हुए, कितने बच्चों का जो पास आउट हुए उनकी टीम मिली और कितने रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े? बता देता हूँ। हमारा कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, एक बीएड का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है। पास आउट बच्चों की टीम कितने पेंडिंग है? बीए की कोई एचकेसीएल की वजह से हमें कुछ विषय हैं कि कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है उसका वो मिसिंग दिखा रहा है, तो इसलिए हमारी बीए की नहीं बन पा रही हैं। बाकी हमारे की कंबाइंड डीएमसी और डीएमसी सभी की तैयार है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। मेरी क्या, कब तक चाहते हो आप? बता दूंगा, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ। हम 30 तारीख तक सभी को दे देंगे, इंक्लूडिंग बीए को। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की आप पोस्ट निकली, आप दोबारा अप्लाई करोगे? ये बहुत पर्सनल सवाल है, ये मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाता। मन करता हूँ दोबारा, या आप संतुष्ट होंगे करके? आप मेरे ऑफिस में बाद में आ जाना, बता दूंगा मेरा मन क्या करता है। बाई गॉड बहुत ईमानदार आदमी हूँ, सच बोलता हूँ, आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ सब अलग अलग क्या बोलते हैं, समझ के लोग हैं, तो वो अलग अलग उसके मीनिंग निकालेंगे, लेकिन आप समझदार हैं, बता दूंगा, मन की बात बता दूंगा। हाँ, टेक्निकल कई बार दिक्कत आती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में उसको वापस ले लेते हैं, ऐसी दिक्कत भविष्य में दूर होगी या ऐसी चलती है? हो चुकी हैं। कल की बात की आप कुछ भी लिखें, पुरानी बातें लिखते रहें तो उस समय क्या कर सकता हूँ। देखो साहब, एक बात बताता हूँ, हरियाणवी में एक कहावत है कि अगर कोई मारने लगे तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अगर कोई जुबान से बोलता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में दे रखी है। अब या तो मैं अपना काम करता रहूं, उन लोगों के पीछे लग जाऊं कि आपने गलत लिखा है, ये किया है, वो किया है, या मैं अपना काम करूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया 30 तारीख तक सबको डीएमसी जाएंगे, सभी की सब कुछ। और वजह भी ये है कि बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को एनईपी 2020 के बीच में ही ये बात कही थी। जब हम किसी नए सिस्टम की तरफ जाते हैं, हमने सब ऑनलाइन सिस्टम की बात की है। समस्या कोई एक दिन की नहीं है, समस्या 2017 की है। 2017 में आया कोविड, आया कोविड में कोई ऑनलाइन एग्जाम हुआ, कोई फिजिकल हुआ, कोई कहीं हुआ, कोई किसी तरीके से हुआ। फिर आपने 1 करोड़ की एजेंसी जो 1-1 करोड़ 6 महीने में लेती थी, यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है, सरकार भी कहती है फाइनेंशियली सस्टेन करने वाली यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में इन हाउस जो सिस्टम है। अब आपको, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा सिस्टम अपना है, हमारे अपने लोग ट्रेंड हैं, 2 लोग ट्रेंड हैं, 2 के आने वाले टाइम में महीने 1.5 महीने में हम 2 की जगह पर ऐसे 10 व्यक्तियों को ट्रेंड कर लेंगे जो रिजल्ट का प्रोसेस कर सके। हम अपने डीएमसी खुद प्रिंट करते हैं, हम अपनी डिग्री खुद प्रिंट प्रिंट करते हैं। पहले जो सिस्टम था, उस सिस्टम में क्या होता था, स्टूडेंट आता था, एप्लीकेशन देता था, वो एप्लीकेशन प्रोसेस होती थी, दिल्ली जाती थी, दिल्ली से फिर वो बस 10 20 30 50 वहां से वो किराए पे भेजते थे, गाड़ी आती थी, तो पैसे भी बचाने हैं, लोगों का काम भी करना। जब आप एक सिस्टम को बदलोगे, उस सिस्टम को बदलने में कुछ परेशानी आएंगी। जहां तक बात है फुटबॉल की, पहले बहुत सारे लोग आते थे शायद, अब संख्या 10-20 तक है, और किसी भी रनिंग यूनिवर्सिटी में 10-20 की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया और वो कहे मैंने तो दिया है, तो आपके पास क्या वेरिफिकेशन है? आप तो सेंटर से ही पूछेंगे ना, सेंटर में वो पूछेंगे कि आप ये तो कह रहे एग्जाम दिया है, फिर हमने कैमरे भी लगवा रखे हैं, तो कैमरे भी हो सकते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन तो होगी। अब वो वेरिफिकेशन करेंगे और उसमें पाया वो एब्सेंट है, लेकिन